Good morning, dear students. Today we will learn about व्यान वायु, प्राण वायु, उदान वायु और समान वायु का डिस्क्रिप्शन पहले कर दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे व्यान वायु क्या है। व्यान वायु के बारे में महर्षि चरक कहते हैं, देहम व्याप्नोति सर्वतु व्यानः शीघ्र गति निर्णाम गति प्रसारण आक्षेप निमेष आदि क्रिय सदा। अर्थात देहम व्याप्नोति यानी कि पूरे शरीर में व्याप्त होकर शीघ्र गति करते हुए जो वायु प्रसारण आक्षेप आदि क्रियाएं, उन्मेष निमेष आदि जितनी भी शरीर की क्रियाएं हैं उनको करवाती है, उसे हम व्यान वायु कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे शरीर में व्याप्त कहा गया, शीघ्र गति करने वाली कहा गया और सभी गतियां कराने वाली व्यान वायु है। आगे महर्षि चरक कहते हैं, व्यानेन रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा। अर्थात व्यान वायु रस धातु को अपने विक्षेपण कर्म के कारण, यानी कि व्यान वायु का कर्म है विक्षेपण करना, विक्षिप्त करना, फेंकना, फैलाना। तो अपने विक्षेपण कर्म के कारण व्यान वायु जो है वो रस धातु को पूरे शरीर में विक्षिप्त करती है, फेंकती है पूरे शरीर में। यहाँ कहा गया युगपत सर्वतो अजस्रम, यानी कि युगपत का मतलब होता है एक साथ, सर्वतो मतलब चारों ओर, अजस्रम मतलब बिना रुकावट के, एक साथ चारों ओर बिना रुकावट के विक्षिप्त करती है, यानी कि फेंकती है, फैलाती है, रस धातु को पूरे शरीर में फैलाती है। तो इस प्रकार से चरकाचार्य ने यहाँ रस संवहन का भी वर्णन कर दिया कि रस धातु का जो संवहन होता है, यानी पूरे शरीर में जो सर्कुलेशन हो रहा है, प्लाज्मा का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो व्यान वायु के कारण ही है। जब आप रस धातु पढ़ोगे तो रस धातु में कहा गया है रस संवहन में किस वायु का महत्व है, किस वायु का योगदान है, तो व्यान वायु का उसमें सर्वश्रेष्ठ रोल होता है। साथ ही समान वायु का भी होता है, लेकिन मेनली जो है व्यान वायु रस का संवहन कराती है। अब सुश्रुताचार्य कहते हैं, सुश्रुताचार्य ने भी इसमें यही बताया कि व्यान वायु पूरे शरीर में संचरण करती है और साथ ही जो है ये स्वेद और अस्रिक, स्वेद यानी कि स्वेट और अस्रिक कहा जाता है रक्त को, स्वेद अस्रिक श्रावणश्च अपि पंचधा चेष्टयति अपि, यानी कि 5 प्रकार की चेष्टाओं को कराती है। ये 5 प्रकार की चेष्टाएं कौन सी हैं? प्रसारण, आकुंचन, विनमन, उन्मन और तिर्यगमन। यहाँ चरक और सुश्रुत ने पूर्ण शरीर में इसका विचरण बताया। वाग्भट्टाचार्य ने इसका स्थान भी बताया कि ये रहती कहाँ है? हृदय में, हृदय स्थित है। व्यानो हृदय स्थित है, कृत्सन देहचारी। पूरे शरीर में विचरण तो करती है लेकिन यह स्थित रहती है हृदय में। तो ये सब अगर हम देखें तो व्यान वायु का जो डिस्क्रिप्शन है वो व्यान वायु नर्व स्टिमुलस टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि जो सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जितना भी नर्व स्टिमुलस आ रहा है वो सब जो है वो व्यान वायु के निमित्त आता है। इसका व्यान वायु का प्रकोप होने से क्या हो सकता है? तो कहा गया, सुश्रुताचार्य कहते हैं कि क्रुद्ध होने पर, जब व्यान वायु क्रुद्ध होती है, क्रुद्धश्च कुरुते रोगान प्रायशः सर्वदेहगान, यानी कि संपूर्ण शरीर में रोग उत्पन्न करती है। व्यान वायु अगर प्रकोपित हो जाती है तो यह संपूर्ण शरीर में रोग उत्पन्न करती है। तो थैंक यू फॉर द डे। व्यान वायु का डिस्क्रिप्शन हो गया, इसका मॉडर्न एस्पेक्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।